दोस्तों, यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई है। चाहे निफ्टी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सभी जगह पे बहुत जबरदस्त गिरावट थी। अब इस गिरावट के पीछे जो रीजन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार इस समय आरबीआई और सेबी शिकंजा कस रहे बाजार पे। हर तरह की जो प्रॉब्लम है उसको कम करने की कोशिश करें। आने वाले समय बाजार में अगर कोई मुसीबत आ सकती है तो उसको पहले ही उसका निपटारा कर लिया जाए। आपने देखा होगा लगातार बहुत सारे फैसले लिए गए, चाहे पेटीएम का मामला हो या फिर आईआईएफएल हो। इस तरह से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। और अब आप देख सकते हो कि एक पारदर्शी तरीके से बिजनेस किस तरह से आगे बढ़े, इन्वेस्टर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बचे, उसकी कोशिशें तो की जा रही है। लेकिन बाजार के लिए उसके कुछ निगेटिव असर भी देखने को मिल रहा है। इस समय करंट में आप देख सकते हो कि हर दवा कड़वी होती है उसको, लेकिन बाद में उसका असर अच्छा होता है। यही बिल्कुल अभी समय हो रहा है। तो क्या बाजार में गिरावट होगी या फिर यहाँ से तेजी की संभावना बनेगी? इसके बीच में एफआईडीआई के आंकड़ों ने चौंका दिया है। क्या है उनकी आज की खरीदारी और बिकवाली, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,502 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने। काफ़ी बड़ी गिरावट, 616 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.83% डाउन रहा बीएसई सेंसेक्स। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है कि बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार गिरना शुरू हुआ तो एक तरफा गिरा। और ये गिरावट सिर्फ सेंसेक्स तक सीमित नहीं थी, यह बैंकिंग सेक्टर में उससे भी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी बैंक की बात कर ले तो 47,327 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 507 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.06% गिरा निफ्टी बैंक। और उतनी ही गिरावट निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी थी। 23,595 के स्तर पे 253 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.06% गिरा निफ्टी बैंक। तो पूरा माहौल गिरावट का बना था। लेकिन इसके बीच में जो एफआईडीआई है उन्होंने जम के खरीदारी कर ली है, यानी इतनी भारी गिरावट के बावजूद भी एफआईडीआई आज खरीदार थे। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। यानी जो बिकवाली हुई है वो कह सकते हैं या तो म्यूचुअल फंड की तरफ से हुई है या फिर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से हुए। आज एफआईआई ने 23,691 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने 19,478 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा वो 4,212 करोड़ पॉजिटिव है। और गुरुवार को उन्होंने 7,304 करोड़ का बम्पर निवेश किया था। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वो बाजार में जम के खरीदारी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने 14,340 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है एफआई की तरफ से। बाजार में एफआई का रुझान इस समय पॉजिटिव बना हुआ है, ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। दूसरी तरफ डीआई ने भी जम के खरीदारी की है। ये काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि एफआई डीआई दोनों ही मिलकर बाजार में खरीदारी करें। आज 10,787 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया डीआई ने, सामने 7,548 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,238 करोड़ पॉजिटिव है। तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और देख सकते हो कि गुरुवार को भी उन्होंने 2600 करोड़ के आसपास की खरीदारी की थी। टोटल 17,137 करोड़ का निवेश उन्होंने इस महीने में कर दिया है। तो एफआई और डीआई दोनों ही आज खरीदार थे। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे खरीदारी हुई है, ये एक तरह से बाजार के लिए अच्छी बात है। अब यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 24 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 23.85 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.30 का हाई भी बना और जो लो है वो 23.55 का। तो देख सकते हो कि तेजी काफ़ी अच्छी बनी, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल बना तो ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आए। 23.70 के आसपास क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.63% की गिरावट थी। तो बड़ी गिरावट नहीं थी। आप देख रहे हो यस बैंक की जो गिरावट है उसके दूसरी निफ्टी बैंक और बैंक के मुकाबले कम है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे खरीदारी आ रही है। अब वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 59 करोड़ का वॉल्यूम था, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और गुरुवार को 19 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आज 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम ज़बरदस्त है और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे था। तो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 25.25 के आसपास था, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। 4 मार्च को स्टॉक 24.80 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 5 मार्च को स्टॉक 24.50 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.2% की गिरावट देखने को मिली। और 6 मार्च को स्टॉक की क्लोजिंग
23.60 के आसपास रही, जहाँ पे 3.7% की फिर से गिरावट रही। यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हो रही थी। 7 मार्च यानी गुरुवार को उसमें ब्रेक लगा और क्लोजिंग 23.85 के आसपास हुई, जहाँ पे 1.1% की तेज़ी देखने को मिली। और आज बड़ी गिरावट की वजह से थोड़ा सा बाजार की संभल दे पाया और उस नीचे आया स्टॉक, लेकिन आने वाले समय तेज़ी की संभावना बनेगी। अब इसके बीच में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। सेबी है जो म्यूचुअल फंड के लिए कुछ नए रूल्स ला सकती है। यानी जो स्मॉल कैप में निवेश किया जा रहा है या फिर मिड कैप में निवेश किया जा रहा है, वो किस तरह से सुरक्षित किया जाए, यानी रिस्क को कम किया जाए, कंट्रोल में लाया जाए। एक तरह से देखें तो इस समय जम के लोग पैसा कमाने के लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप में भारी भरकम निवेश कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड लगातार दौड़ भी रहे, लेकिन वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि वहाँ पर लोगों का पैसा डूब जाए, क्योंकि ऐसे जो स्टॉक जो लगातार दौड़ते फिर वो नीचे भी आ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो मनी मैनेजर है उनसे कहा जा रहा है कि आप रिस्क को मैनेज कीजिए। ये एक तरह से जो निवेश है उसमें एक लिमिट लाए। स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश के बारे में आप सचेत रहे और इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए जा सकते हैं और इसका कुछ असर निगेटिव भी हो सकता है आने वाले समय मिड कैप के ऊपर और स्मॉल कैप के ऊपर। तो सरकार इस समय चाहती है और हर तरह से कोशिश करे कि लोगों का जो निवेश है उसको सुरक्षित रखा जाए, रिस्क न हो। जो बाजार हमने पहले झटके देखे 2008 का हो या फिर उससे पहले जो झटके लगे थे वो झटके फिर से न लगे, जब अरशद मेहता की वजह से पूरा एक बाजार का बुलबुला फूट गया था और लोगों को भारी नुकसान हुआ था। अब ऐसी घटना ना हो, इसके ऊपर सरकार कोशिश शुरू कर चुकी है और सेबी इसके लिए कोई और रूल्स लेके आ सकते हैं, तो इसका भी कुछ असर देखने को मिला। लेकिन यस बैंक के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि फरवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, यानी म्यूचुअल फंड की पसंद बना हुआ है। 18 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है, देख सकते हो यस बैंक में, और एक भी म्यूचुअल फंड यहाँ से एग्जिट नहीं हुआ, किसी ने भी अपनी जो होल्डिंग नहीं बेची है। तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी राहत भरी खबर है। इसको ऑलरेडी हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है। यस बैंक में इस लेवल पर निवेश किया जा सकता है, ये बात क्लियरली समझ में आ रही है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से ये आप देखें तो अप डाउन देखने को भी मिला। तो सुबह 9:33 पर 24.10 की प्राइस से 30,83,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:37 पर 24.10 की प्राइस से 23,23,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:30 पर 23.85 की प्राइस से 26,44,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 3:11 पर 23.70 की प्राइस से 34,37,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। यानी जैसे बाजार गिरने लगा यहाँ पर किसी बड़े फंड हाउस ने कुछ बिकवाली की है। उसके बाद 3:20 पर गिरते बाजार में 23.70 की प्राइस से किसी ने 20,48,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी की है। यानी गिरावट का फायदा उठाया जा रहा है, निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। जैसे गिरावट का माहौल बन रहा है, निचले लेवल से खरीदारी आ रही है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 23 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 22.15 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये गिरावट और बड़ी तो 20.80 तक जाने की संभावना है। तो अब यहाँ पे बड़ी गिरावट में 20 तक जा सकता है, पर मुझे लगता है जब तक 20 के ऊपर स्टॉक है इसमें ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। 20 से नीचे स्टॉक आ गया तो फिर ये 16 तक भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्रोकेज हाउस टारगेट दे रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बाजार में अच्छी तेज़ी बन रही है और वाकई में यस बैंक में कुछ माहौल पॉजिटिव बन रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पेटीएम के कस्टमर भी इनको मिल रहे हैं, जिसका फायदा आने वाले इसमें देखने को मिलेगा। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 25.20 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको सीधा 26.55 तक जाता हुआ दिखाई देगा। और एक बार इस रेजिस्टेंस को भी पार कर लिया तो तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 27.40 के आसपास है। तो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, यस बैंक में निवेश करना चाहिए। यस बैंक बहुत मजबूत हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों में, अपने एनपीए से इसने पूरी तरह से छुटकारा पा लिया है और यूपीआई ट्रांजैक्शन में अपनी नंबर 1 पोजीशन इसने बनाई है। तो इसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा और स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।